हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कानपुर टेस्ट मैच के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ आईपीएल के डिटेंशन पॉलिसी के ऊपर। और मैं आपको बता दूँ, कानपुर टेस्ट मैच में इतना कुछ हुआ भी नहीं है कुछ खास कि हम उस पर बात कर पाए। पहले दिन 35 ओवर का मैच हुआ और उसके बाद से दूसरा दिन पूरी तरीके से धुल गया और तीसरे दिन भी एक भी गेंद अभी तक फेंकी नहीं गई है। तो अगर ये मैच स्टार्ट हो भी जाता है किसी तरीके से, तो इस मैच में अब रिजल्ट के चांसेस बहुत ही रेयर नज़र आ रहे हैं कि रिजल्ट निकल पाएगा। ये मैच 90% ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ मुड़ चुका है। और मैं आपको बता दूं, इसका सीधी नुकसान WTC के पॉइंट्स टेबल में इंडियन टीम को भुगतना पड़ेगा, जो कि इंडियन टीम सोच रही होगी कि हम ये दूसरा टेस्ट मैच जीतेंगे, उसके बाद अच्छी पोजीशन पहुंच जाएंगे। वहाँ पे अब ये पेज फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो हुई अब टेस्ट मैच की बात। अब मैं बात करूँगा IPL से जुड़ी हुई। IPL के नए रिटेंशन पॉलिसी आ चुके हैं जो IPL गवर्निंग काउंसिल है उनकी तरफ से। और मैं बता दूँ आपको, जो फ्रेंचाइजियों के पास पर्स थे पिछली बार मेगा ऑक्शन में, उसके मुकाबले इस बार पर्स बढ़ा दिया गया है। पिछली बार जो फ्रेंचाइजियों के पास 100 करोड़ रुपए का पर्स था हर एक फ्रेंचाइजी के पास, उसको बढ़ा के 120 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नियम थे पहले, जो रूल्स थे, वो ये थे कि 4 प्लेयरों को रिटेन कर सकती है हर फ्रेंचाइजी। लेकिन अब उसी रूल को बदल के ये कर दिया गया है कि हर एक फ्रेंचाइजी अपने 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। उसके लिए वो पूरी तरीके से आज़ाद होगी। 6 अब कौन से प्लेयर रिटेन करने हैं वो फ्रेंचाइजी के ऊपर निर्भर करता है, फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन अपने 6 प्लेयरों को अपने पास ही रखना चाहती है। जिसमें से ये भी हो सकता है कि 6 के 6 ओवरसीज तो नहीं होंगे, ज़्यादातर प्लेयर्स इंडियन ही होंगे, क्योंकि इंडियन क्वालिटी वाले प्लेयर्स आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी उस तरीके के प्लेयर नहीं मिलते जो फ्रेंचाइजियों के पास अवेलेबल होंगे, तो उनको तो रखना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक पेज फंसेगा ना, वो किस तरीके से फंसेगा। अब जैसे 5 प्लेयरों को रिटेन कराने का वो रखा गया है कि 5 प्लेयर को आप रिटेन करा सकते हैं और एक प्लेयर पे RTM मतलब राइट टू मैच कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब राइट टू मैच कार्ड क्या है? राइट टू मैच कार्ड ये होता है कि आप हर फ्रेंचाइजी को मौका देंगे, अपने उस प्लेयर को मार्केट में रखेंगे और हर फ्रेंचाइजी उसके ऊपर बिड लगाएगी, मतलब बोली लगाएगी। और वहाँ पे आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए मैं जितने में राइट टू मैच कार्ड में ले सकता हूँ सस्ते में, तो मैं डायरेक्ट अपने प्लेयर को रिटेन क्यों करूँ? तो यही एक लालच आएगा। वहाँ पे आप 3 को भी राइट टू मैच कार्ड के थ्रू ले सकते हैं और एक प्लेयर को भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जो फ्रेंचाइजी होगी उसके ऊपर कि वो किस तरीके से करती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इंडियन प्लेयर हो, ओवरसीज प्लेयर हो, अनकैप्ड हो, कैप्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पता है कहाँ पे पड़ेगा? फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा कि जैसे 5 प्लेयर को कोई टीम अगर रिटेन करना चाहती है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी स्क्वाड है उनकी और इतने बड़े बड़े नाम हैं, चाहे आप इंडियन नाम देख लें, चाहे आप जो ओवरसीज प्लेयर हैं उनके नाम देख ले। अब मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइजी है ना, वो यहाँ पे फंस जाएगी कि जो 5 प्लेयर होंगे वो कौन से होंगे जिनको रिटेन करेगा। और पहले से मैं आपको बता दूं, जो 5 प्लेयर वो रिटेन करने वाले हैं उनकी प्राइस एक तरीके से बांध दी गई है, मतलब बंधी हुई प्राइस है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई इंडियंस पहला नाम देती है जसप्रीत बुमराह को रिटेन करने का, तो जसप्रीत बुमराह जो पहले प्लेयर होंगे उनकी प्राइस है 18 करोड़, उनको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई और दूसरी फ्रेंचाइजी है, उसने किसी और जसप्रीत बुमराह के लेवल वाले प्लेयर को पहले नंबर पर रखा, वो भी 18 करोड़ ही देगी, वो भी अपने पर्स थे। और मैं आपको बता दूं, पहले प्लेयर के लिए 18 करोड़, दूसरे के लिए 14 करोड़, फिर तीसरे के लिए 11 करोड़, पाँचवें के लिए फिर 18 करोड़ और मफलियर चौथे के लिए 18 करोड़ और पाँचवें के लिए 14 करोड़। तो ये होगा, कुल मिला के हो जाते हैं 75 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे पेज देखिए किस तरीके से फंसता है। पहले 5 प्लेयरों को आपको जिनको रिटेन करना है उनके लिए आपको 75 करोड़ रुपए खर्चे कर देने होंगे अपने पर्स से। आपके पास बचेगा कितना? ओनली 45 करोड़, 45 करोड़। अब 45 करोड़ में मिनिमम आपको 13 प्लेयर्स खरीदने हैं, क्योंकि जो स्क्वाड होनी चाहिए वो 18 मेंबर स्क्वाड तो होनी चाहिए कम से कम। 18 प्लेयर्स आपके टीम के स्क्वाड में नजर आना चाहिए, 18 से कम नहीं हो सकते, और मैक्सिमम 24 प्लेयर। तो ये है कुछ पॉलिसी जिसके बिना पे कहीं फ्रेंचाइजियाँ बन सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर फ्रेंचाइजियाँ क्या करेंगी कि 3 से ज़्यादा प्लेयर को रिटेन ही नहीं करेंगी, 3 प्लेयरों को रिटेन करेंगी और बाकी जो 2 प्लेयर्स होंगे उसको RTM के थ्रू रिटेन करेंगी, मतलब जो राइट टू मैच कार्ड होगा उसके थ्रू, जिसमें वो मार्केट में देंगी अपने प्लेयर को और हर टीम उसके ऊपर बिड लगाएगी, बोली लगाएगी, और फिर वहाँ से वो टीम चाहेगी कि मैं उस प्लेयर को सस्ते दाम में खरीद पाऊँ। तो उससे क्या होगा, जैसे पहले वाले को दिए 18 करोड़, दूसरे वाले को दिए 14 करोड़ और तीसरे को दिए 11, फिर चौथे को दिए फिर से 18 और पाँचवें को दिए 14। तो केवल यहाँ पे आप देखिए तीसरे प्लेयर को मिल रहा है 11 करोड़ और बाकी पहले दूसरे और चौथे पाँचवें को मिल रहा है 14 करोड़ और 18 करोड़। तो ये 75 करोड़ होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेंचाइजियाँ चाहेंगी जिनको हम 18 दे रहे हैं, उनको हो सकता है कि हम 16 में ही ले लें, उनको हम 15 में ले लें। तो इस तरीके से टेक्निकल चीज़ें होंगी, तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि होता किस तरीके से इस बार का मेगा ऑक्शन, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जैसे मुंबई इंडियंस जैसी टीमें जो होंगी ना, वो तो पूरी तरीके से फंसेंगी। वो उनके पास देखिए नाम ही नाम है,
अगर आप देखिए तो जसप्रीत बुमराह सबसे बड़ा नाम उनकी टीम में, जिनको कभी रिटेंशन की पॉलिसी रिटेंशन ही करना चाहेंगे, और पहला नाम जसप्रीत बुमराह का ही होगा। दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव, T20 के नंबर 1 बैट्समैन, उनको देना नहीं चाहेंगे। तीसरा नाम फंसेगा यहाँ पे हार्दिक पांड्या। उसके बाद रोहित शर्मा, जिनको नहीं देना चाहेंगे जाने। और साथ में अगर आप देखें तो ईशान किशन, तिलक वर्मा, कई ऐसे नाम हैं जिनको अपने पास रखना चाहेंगे। साथ में अगर ओवरसीज प्लेयर देखे जाए मुंबई इंडियंस के, तो वहाँ पे भी पेच फंसेगा। टीम डेविड हो गए, जोराल कोटसिया हो गए, वहाँ पे भी कई नाम हैं जिनको रोकना चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो फ़र्क है ना, वो बताऊँ क्या है, कि इंडियन प्लेयर उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा। आप पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, जो जसप्रीत बुमराह की जो क्वालिटी है, जो स्किल है, क्या वो इंडियन पूरे सर्किट में कहीं आपको नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तो यही एक चीज़ है। तो मेरे को जो लग रहा है कि मुंबई इंडियंस अगर 5 प्लेयरों को रिटेन करती है तो पाँचों के पाँचों इंडियन हो सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताया ये चीज़ कि मुंबई का नाम लेके मेरे कोई मकसद नहीं है कि मुंबई की टीम को ही टारगेट किया जाए। मुंबई की टीम सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैंने यूज़ किया था कि 5 के 5 प्लेयर उनको इंडियन रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक विदेशी प्लेयर तो मिल जाएगा उस क्वालिटी का। अगर आप टीम डेविड को छोड़ भी देंगे तो शायद उस तरीके का फिनिशर मिल जाएगा, लेकिन इंडियन नहीं मिलेगा। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स है और शिवम दुबे, तो शिवम दुबे चेन्नई के लिए कितना अच्छा कर रहे थे, तो चेन्नई नहीं चाहेगी शिवम दुबे को हम जाने दें। और अगर वो राइट टू मैच कार्ड के यूज़ करके शिवम दुबे को मार्केट में लाती है बीचों बीच और सस्ते में लेना चाहती है, तो उसमें हो सकता है कि चेन्नई उनको गवा भी बैठे, क्योंकि और भी टीमें पूरी प्लानिंग के साथ उतरेंगी और उसी तरीके से होगा। तो ये एक एग्जांपल था कि जैसे जिस तरीके की फिनिशर शिवम दुबे हैं, क्या उस तरीके की क्वालिटी इंडियन फिनिशर मिडिल ऑर्डर में मिलेगा जल्दी? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। और हार्दिक पांड्या जैसी क्वालिटी वाला प्लेयर नहीं मिलेगा। तो यही एक फ़र्क है। अब यहाँ पे पेच ये फंसेगा कि देखना होगा कौन सी फ्रेंचाइजी क्या करती है और किस तरीके से करती है। साथ ही में एक चीज़ और बता दूँ, जो BCCI की तरफ से जय शाह, जो सेक्रेटरी है BCCI के, उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि हर एक प्लेयर को, जितने भी मैच खेलेगा प्लेयर, जो आपकी प्लेइंग 11 खेलेगी हर एक टीम की, उसको अलग से 7.5 लाख रुपए पर मैच की फीस दी जाएगी। यानी कि जितने में वो प्लेयर बिका है वो तो बिका ही है, उतनी तो फ्रेंचाइजी देगी, साथ में अलग से फ्रेंचाइजियाँ जो होंगी 7.5 लाख रुपए देंगी। यानी कि मैं आपको बता दूँ, जो RTM है, जो माफ कीजिएगा सॉरी IPL जो क्रिकेट काउंसिल है, उनकी तरफ से ये रखा गया है एक तरीके से कि 12.60 करोड़, यानी कि कुल मिला के जो पर्स होगा ना फ्रेंचाइजियों के पास, वो होगा 132.60 लाख रुपए का। और 132.60 लाख रुपए का हो गया मतलब कि हर मैच में आपको अपने प्लेयर्स को 7.5 लाख रुपए अलग से देने हुए लगभग 83 लाख रुपए हो जाता है एक मैच के हिसाब से। जितनी भी टीमें होंगी, जितनी भी फ्रेंचाइजियाँ, उनके हर एक प्लेइंग उनमें जितना भी प्लेयर खेलेगा उसको देना होगा। तो चाहे वो प्लेयर 20 करोड़ में बिका हो या फिर 20 लाख में, 7.5 लाख रुपए हर मैच की फीस होगी फ्रेंचाइजियों की तरफ से अलग से। और इसी वजह से 12.60 करोड़ रुपए हर फ्रेंचाइजी को अपने बचाने भी हैं, और सिर्फ 120 करोड़ रुपए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई IPL की बात। अब देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि 2 महीने बाद होने वाला है मेगा ऑक्शन, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार का मेगा ऑक्शन। ये तो हुई IPL से जुड़ी हुई बात। अब बात करते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर। जो इंडियन टीम का स्क्वाड आया है, उसमें जो स्क्वाड आया है ना, वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के अलावा दूसरा ओपनर ही नहीं रखा गया। जैसे यशस्वी जायसवाल थे या फिर और कोई दूसरा ओपनर, तो उसमें उनका नाम ही नहीं है। हाँ, वो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल तो होंगे ही आपकी सोच में, T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होना है उसके लिए। लेकिन अभी जो स्क्वाड आया है उसमें 1-2 नाम बहुत सरप्राइजिंग है, जैसे कि मयंक यादव हो गए। उसके बाद अगर आप देखें तो हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए। तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि KKR की टीम से हैं। और मैं आपको बता दूँ, गौतम गंभीर और अभिषेक नायर, जो फिलहाल अभी हेड कोच असिस्टेंट कोच हैं, वो दोनों KKR से जुड़े हुए थे। तो इस टीम में जो 15 नंबर की टीम आई है, उसमें आपको KKR की झलकियाँ देखने को मिलेंगी, और शायद उनकी सोच के हिसाब से इन प्लेयरों को टीम में जगह दी गई है। हालांकि ये 2026 की जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें से इस टीम के अंदर जो 15 नंबर स्क्वाड है, इनमें से केवल 4 या 5 प्लेयर ही हो पाएंगे जो उस 15 नंबर टीम का हिस्सा होंगे 2026 T20 स्क्वाड के लिए जो चुनी जाएगी। तो देखना होगा वो 4-5 नाम कौन से अच्छा करते हैं और कितने प्लेयर चूज़ किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा। साथ में जो गलतियाँ हुई हैं बीच बीच में मेरे से, वो मैं कोशिश करूँगा कि सुधारूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पेज है ना कि थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हर किसी से हो ही जाती है जब आप बिना देखे बोल रहे हो तो उस वजह से। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फेसबुक पर भी सब्सक्राइब कीजिए, माफ कीजिएगा फेसबुक पर भी लाइक कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।